साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो अनन्या पांडे एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर पहुंची। वो ही घबराहट, डरी सहमी अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ ही आई। अनन्या को लग रहा था कि उसने पहले दिन की पूछताछ में अपने बचने के सारे इंतजाम कर दिए थे, मगर अनन्या पांडे को एहसास भी नहीं था कि एनसीबी दफ्तर में एक और बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही है। अब अनन्या पांडे दूसरे दिन जैसे ही एनसीबी दफ्तर के इंटरोगेशन वाले फ्लोर पर पहुंची और कमरे के अंदर एंटर किया तो अनन्या के होश उड़ गए, क्योंकि वहां अनन्या पांडे के सामने वो शख्स खड़ा था जिसे अनन्या पहले से जानती थी और उसके सामने अनन्या झूठ नहीं बोल सकती थी। अब उस शख्स को देखते ही अनन्या के चेहरे की हवाएं उड़ गई और अनन्या पांडे उल्टे पांव नीचे दौड़ते हुए अपने पापा चंकी पांडे के पास आ गई। जी हाँ, एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन भयंकर ड्रामा देखने को मिला। पूछताछ के दौरान 2 बार अनन्या पांडे ने अपनी तबीयत खराब होने का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, अब अनन्या के साथ ही 2 और स्टार किड भी फंस सकते हैं। साथ ही साथ सुशांत केस के आरोपी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की बंद फाइलें भी फिर से खुलने जा रही है। तो अब बॉलीवुड में कई गिरफ्तारियां एक साथ होना पक्का हो गया है। तो क्या हुआ दूसरे दिन की पूछताछ में? अनन्या पांडे की क्यों बिगड़ गई तबीयत? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एनसीबी दफ्तर में दूसरे दिन अनन्या पांडे से करीब 6 से 8 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि अभी अनन्या से ये सारे इंटरोगेशन किसी आरोपी के तौर पर नहीं हो रही, बल्कि ये पूछताछ उस ड्रग्स चैट के आधार पर हो रही है जो कि अनन्या पांडे ने आर्यन खान के साथ की थी। उस ड्रग चैट में अनन्या से आर्यन ने पूछा था कि क्या वो गांजा उपलब्ध करवा सकती है, तो इस पर अनन्या ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा था हाँ, वो अरेंज करवा सकती हैं। इतना ही नहीं, उसी व्हाट्सएप चैट में अनन्या ने आर्यन को 2-3 ड्रग पैडलर के नंबर भी दिए हैं और कहा है कि इनके पास हर तरह का माल मिल जाएगा। इसके अलावा भी इस व्हाट्सएप चैट में ऐसा बहुत कुछ है जो कि कानूनों का साफ उल्लंघन करता है। अब इसी चैट को लेकर अनन्या की परेड एनसीबी दफ्तर में चल रही है। अब पहले दिन अनन्या ने चैट को लेकर एनसीबी के सामने सफाई दी थी कि वो तो आर्यन खान से मजाक कर रही थी, क्योंकि आर्यन उनके बचपन के दोस्त हैं और वो साथ में पढ़ाई भी करते थे और साथ में पार्टियां भी करते थे और इसी लिहाज से वो आर्यन से सिर्फ मजाक कर रही थी। अनन्या ने एनसीबी के सामने ये भी कहा था कि ना तो उन्होंने कभी ड्रग खरीदी है और ना ही कभी ड्रग का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, अनन्या ने पहले दिन अपने आप को पूरी तरह पाक साफ बताया था। अब अनन्या को लग रहा था कि वो शायद इसे मजाक बताकर एनसीबी से छुटकारा पा लेंगी, मगर एनसीबी तो 2 कदम आगे चलती है। इसीलिए दूसरे दिन की पूछताछ में अनन्या के पहुंचने से पहले ही एनसीबी ने उस ड्रग पैडलर को दफ्तर में बिठा रखा था जिसके जरिए आर्यन ने ड्रग खरीदी थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी ने अनन्या से पहले दिन की पूछताछ के बाद एक ड्रग पैडलर को डिटेन किया था और एनसीबी का दावा है कि ये वो ही ड्रग पैडलर है जिसका कनेक्शन न सिर्फ आर्यन खान से है बल्कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली से भी इसके तार जुड़े हैं। अब उसी ड्रग पैडलर को आंखों के सामने देखकर अनन्या के होश उड़ गए। अब बोलने के लिए अनन्या के पास झूठ भी नहीं बचा था, क्योंकि ड्रग पैडलर पहले से ही एनसीबी को सब कुछ बता चुका था। अब अनन्या पांडे ने दूसरे दिन की पूछताछ में सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। जो अनन्या पहले दिन की पूछताछ में एनसीबी को बहुत ही यूज्ड टू तरीके से ले रही थी, उस अनन्या को समझ में आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुकी हैं। सामने आया है कि एनसीबी अधिकारियों ने अनन्या से रूम में आते ही पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानती हैं? अब सूत्रों की माने तो अनन्या ने पहले कहा कि वो नहीं जानती। फिर एनसीबी अधिकारियों ने कहा मगर ये शख्स आपको जानता है। अब अनन्या को समझ में आ गया था कि वो फंस चुकी हैं, तो अनन्या ने बात को पलटते हुए कहा उन्हें ठीक से याद नहीं है, वो कंफ्यूज हैं।
अब सामने आया है कि इसके बाद तो एनसीबी ने अनन्या पांडे पर एक एक कर कई सवालों की बौछार कर दी, जिस वजह से अनन्या पांडे इतनी घबरा गई कि अनन्या ने खुद के अस्वस्थ होने की बात भी कही। अनन्या ने कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, उन्हें लो बीपी लग रहा है, जिस पर एनसीबी टीम ने अनन्या को कुछ देर का ब्रेक दिया और चाय कॉफी के लिए भी पूछा। फिर तीसरे राउंड की पूछताछ में अनन्या से पूछा गया कि चैट में जिन ड्रग्स की बात हो रही है उसका सप्लायर कौन है, क्या आपने किसी पैडलर से डायरेक्ट संपर्क किया है, कहीं ये शख्स जो आपके सामने बैठा है आप चैट में उसी की बात तो नहीं कर रही। अब सामने आया है कि इस सवाल के बाद अनन्या बुरी तरह घबरा गई और अनन्या ने एक बार फिर से खुद को कंफ्यूज बताया और कहा कि वो नहीं जानती कि ये शख्स कौन है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और अनन्या एक बार फिर से अपनी तबीयत सही नहीं होने की बात कहती नजर आई। हालांकि एनसीबी टीम अच्छी तरह जानती है कि पूछताछ में कैसी तबीयत खराब होती है, इसीलिए एक बार फिर से अनन्या को 10 मिनट का ब्रेक दिया गया और उसके बाद अनन्या से पूछताछ की गई। अब इसके बाद करीब लगातार 3.5 घंटे बिना रुके एनसीबी टीम ने अनन्या से इंटरोगेशन किए और अनन्या से कई तरह के सवाल किए। अनन्या पांडे के सामने ड्रग पेडलर से भी एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। अब इसी पूछताछ में ड्रग पेडलर ने अनन्या और आर्यन के अलावा रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अरमान कोहली का भी जिक्र किया। मतलब ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। और सूत्रों की माने तो अब एनसीबी टीम एक बार फिर से रिया, शौविक की भी फाइलें टटोल रही है ताकि उनको भी फिर से रिमांड पर लिया जा सके। अब अनन्या से वैसे तो कई सवाल किए गए मगर अभी तक सारी डिटेल बाहर नहीं आई है और जैसे ही हमारे पास डिटेल बाहर आएंगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आपका अनन्या पांडे को लेकर क्या कहना है? क्या सच में अनन्या पांडे का उस ड्रग पेडलर से कोई कनेक्शन है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर फिर से गहमा गहमी देखने को मिली। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े वकील पहुंचे, शाहरुख की मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंचे। अरबाज मर्चेंट के वकील और मुनमुन धामीचा के वकील भी कोर्ट में पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि आज तो कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी, मगर कोर्ट ने साबित कर दिया कि न्याय ना तो पैसे के आगे झुकता है और ना ही पावर के आगे। कोर्ट में सिर्फ सबूत चलते हैं और आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने इतना मजबूत केस बनाया है कि आर्यन की जमानत फिर से रिजेक्ट हो गई। आर्यन के खिलाफ एनसीबी के पास ऐसे सबूत हैं जिनके बल पर एनसीबी ने कोर्ट को आर्यन की जमानत खारिज करने का फैसला देने को मजबूर कर दिया। तो वैसे तो 14 अक्टूबर को यानी पिछली तारीख को ही कोर्ट में तमाम तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो चुके थे और 14 को ही तय हो चुका था कि फैसला क्या आएगा, मगर कोर्ट ने 20 अक्टूबर की डेट दी और फिर फैसला सुनाया। तो सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर को कोर्ट में सिर्फ एनसीबी के वकील को बोलने का मौका दिया गया और एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को आर्यन की और एक एक्ट्रेस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिखाया। एनसीबी ने एक्ट्रेस के साथ बातचीत को मेन आधार बनाया। अब इस चैट में एक्ट्रेस और आर्यन के बीच साफ तौर पर ड्रग्स की खरीद और फरोख्त को लेकर बातचीत हो रही है और ये सब बिल्कुल साफ भाषा में हो रही है।